बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बीफ निहारी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और इसके लिए हमने बीफ लिया है 1 किलो। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है इसमें हमने लिया है 1 कप आटा, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। खड़े मसालों में 2 तेज़पात के पत्ते, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद बादियान के फूल, 1 टुकड़ा सौंठ का, 5 अदद लौंग, 2 टुकड़े हमने लिए हैं जायफल जलवत्री के, 10 अदद काली मिर्चें, आधी चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच हमने लिए हैं सौंफ। और इन तमाम खड़े मसालों को हम मिक्सिंग के जार में डालकर इसका ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये निहारी का एक ख़ास मसाला है जो तैयार किया जाता है। और इस तरह से तमाम खड़े मसाले डालने के बाद हमने इसका ज़बरदस्त सा इस तरह का पाउडर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 से 2 स्पाइसेस और डाल देंगे। तो आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डालकर हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। और गर्म ऑयल में हम ये बीफ डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर बीफ का कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है और इसका अच्छे से कलर चेंज हो चुके हैं। इसके बाद हम फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ ही आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम दोबारा से 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है और लहसुन अदरक की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसके बाद जो हमने खड़े मसालों का पाउडर तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी हमने बहुत अच्छी सी इस तरह से भुनाई कर लेंगे। बीफ में मसाले डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिए हैं। इसके बाद हम 4 से 5 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर निहारी की जो बोटियाँ हैं वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी रखी हैं। तो इसको हमने अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके अच्छे से गला लेंगे। बीफ को पकते हुए 18 मिनट हो गए हैं और दरमियान में हमने इसका ढक्कन खोलकर चेक कर लिया था तो ये गला नहीं हुआ था। तो हमने दोबारा से इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से गला लिए हैं और ये अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद हम इसको अलहदा कढ़ाई में निकाल लेंगे। बीफ को अलहदा कढ़ाई में निकाल लेने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर अच्छे से पकाएंगे। और इसके बाद जो हमने हाफ़ कप आटा लिए हैं इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीफ को कढ़ाई में डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है और इतने ही पानी की हमें ज़रूरत है। तो पकते हुए बीफ में हमने जो आटे का मिक्सचर तैयार किए हैं वो हम थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। और इस तरह से तमाम मिक्सचर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आँच पर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएँगे। बीफ में आटे का मिक्सचर डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है और ये ज़बरदस्त सी बीफ निहारी बनकर तैयार है। और जो खड़े मसाले का हमने पाउडर इसके अंदर डाला था उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम गर्मा गर्म बीफ निहारी सर्व कर लेंगे। बीफ निहारी को हमने डिश में निकाल लिया है। इसके बाद इसके ऊपर एक ख़ास तड़का लगाया जाता है वो हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए पैन में हाफ़ कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर 1/4 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से पका लिया है और ये निहारी का स्पेशल तड़का तैयार है। और इस तरह से हम निहारी के ऊपर इसका तड़का लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बीफ निहारी बनकर तैयार है। इसके बाद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर छिड़क देंगे, बारीक कटा हुआ अदरक। और ये डालने के बाद 1 से 2 लेमन का रस हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे और ये ज़बरदस्त सी खुशबूदार बीफ निहारी बनकर तैयार है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।